बैटल टू द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन के पिल रीजन में एंटर करने के बाद उसको फेरी डॉक्टर के बारे में मालूम चलता है, जिसके बाद सिनलान को ढूंढते हुए वो ये मैंसन पहुंचता है। वहां पर शेयन की ये मैंसन के 3 एल्डर्स के साथ फाइट होती है, जिसको वो बहुत ही आसानी से हरा देता है और फर्स्ट एल्डर के सामने सिनलान के साथ वहां से सेफली चला जाता है। अब आगे तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं उसके बाद कुछ ही देर और बीते थे और शेयन सिनलान के साथ एक माउंटेन के टॉप पर लैंड करता है। लैंड करने के बाद जो बातें अधूरी रह गई थी वो बातें होती है। शेयन फिर से एक बार सिनलान से लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में पूछता है, तुम्हें पता है ना लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ क्या हो रहा है? सिनलान सैड होकर हाँ में सिर हिलाती है, जिसके बाद वो शेयन को पूरी कहानी बतानी स्टार्ट करती है। तो बात उस समय की है जब स्पेस वर्म होल में शेयन उन लोगों से अलग हो गया था। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर, जियान और सिनलान स्पेस वर्म होल से सेंट्रल प्लेन के सेंटर रीजन में लैंड करते हैं। अब क्योंकि सिनलान को पिल रीजन की लोकेशन बहुत ही अच्छे से मालूम थी, इसीलिए वो सभी लोगों को लेकर पिल रीजन में पहुंच जाती है। एज उन्हें ये बात पता थी कि शेयन भी लास्टली पिल रीजन में ही आएगा, पर पिल रीजन में एंटर करने के साथ ही एक क्लैन उनके रास्ते आ जाता है, सुसियान गेट। वहाँ के लीडर की नजर लिटिल फेरी डॉक्टर पर पड़ती है और लिटिल फेरी डॉक्टर की ब्यूटी को देखकर वो लिटिल फेरी डॉक्टर को हरास करने लगता है। पर इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्सा होती है और उस पूरे के पूरे यूसियान गेट को बर्बाद कर देती है, सभी के सभी लोगों को मार देती है। पर यूसियान गेट का जो लीडर था वो एक इलाइट दाओ जोंग पर्सन था, इसीलिए जब लिटिल फेरी डॉक्टर की उससे फाइट हो रही थी तब फाइट में होने वाले इंजरीज की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर का वो फुल पॉइजन बॉडी का सील वीक हो जाता है और कुछ लोग फिर लिटिल फेरी डॉक्टर की असलियत जान जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर यूसियान गेट के लीडर को तो मार देती है, पर ये बात कि यहाँ पर वो फुल पॉइजन बॉडी की ओनर दोबारा आ गई है बहुत ही तेजी से पिल रीजन में फैल जाती है। वो फुल पॉइजन बॉडी पिल रीजन में एक डिजास्टर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जब जब यहाँ वो फुल पॉइजन बॉडी अपियर हुआ तब तब पूरे सेंट्रल प्लेन में बहुत ही ज्यादा तबाही मची। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है जब वो फुल पॉइजन बॉडी इरप्ट होता है। दोस्तों वो फुल पॉइजन बॉडी के इरप्ट होते ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन पूरे एरिया में फैल जाती है और वो पॉइजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उस पॉइजन से बड़े बड़े दाओ जोंग्स लेवल के पर्सन भी नहीं बच पाते हैं। पिछले बार भी इसी तरह की इंसिडेंट हुई थी और उससे पिछले बार भी वही हुआ था, इसीलिए इस बार फिर से वो इंसिडेंट होने से पहले पिल रीजन के लोग उस डिजास्टर को होने से पहले रोकना चाहते हैं। पर उन सारे फैक्शंस के बीच में आइस रिवर वैली सबसे ज्यादा एक्टिव है। वैसे आइस रिवर वैली की इंटेंशन बाकी फैक्शंस के इंटेंशन से थोड़े अलग है। वो फुल पॉइजन बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं, पर वो लोग वॉफल पॉइजन बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसकी पावर को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करके यूज करना चाहते हैं। और दोस्तों ये प्रोसेस इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि इससे लिटिल फेरी डॉक्टर की जान चली जाएगी। शेयन जब ये सारी बातें सुनता है तब उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद फिर से सिनलान अपनी बात कंटिन्यू करती है, कहती है कुछ समय पहले हम लोग लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ पिल रीजन में ही एक जगह छुपे हुए थे, लेकिन तब आइस रिवर वैली के लोग हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिए। लिटिल फेरी डॉक्टर ने मुझे वहां से सेफली निकाल दिया, पर मुझे ये खबर मिली कि उससे लिटिल फेरी डॉक्टर काफी इंजर्ड हो गई है। ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे उन्हें छोड़कर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं पूरी तरह से यूजलेस हूँ। बिग ब्रदर शेयन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सारी बातें सुनकर शेयन अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है सिनलान ये तुम्हारी गलती नहीं है, पर क्या तुम जानती हो कि अभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहाँ है? सिनलान कहती है हाँ, लिटिल फेरी डॉक्टर ने मुझे अपने करंट लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन भेजी है। उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से लिटिल फेरी डॉक्टर इस वक्त आइस रिवर वैली से सराउंडेड फॉलन गॉड स्ट्रीम रीजन में है। फेरी सिस्टर काफी ज्यादा इंजर्ड है, इसीलिए वो अभी छुप कर है, पर ज्यादा समय तक वो अपने आप को छुपा कर नहीं रख सकती है। फॉलन गॉड स्ट्रीम आइस रिवर वैली के रीजन के अंदर ही आता है। बिग ब्रदर शेयन अब हम लोग क्या करेंगे? शेयन तब कहता है और हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें अब फॉलन गॉड स्ट्रीम की ओर बढ़ना है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता
चाहता हूँ कि जो आइस रिवर वैली है वो बर्निंग फ्लेम वैली जितना ताकतवर है, इसीलिए वहाँ पर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आइस रिवर वैली फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए अपने 2 एल्डर्स को भेजी है। ये दोनों एल्डर्स दाओ जोंग के 6 स्टार लेवल पर हैं। अब शिवयन और शिनलान वहाँ से निकलने ही वाले थे, तभी शिवयन के दिमाग में एक बात आती है, जिसके बाद तुरंत ही वो शिनलान से कहता है, पर जियान जियान कहाँ है? शिनलान जब जियान का नाम सुनती है वो थोड़ा सा हंसने लगती है, कहती है जब हम लोग पिल रीजन में एंटर किए थे तब जियान हम लोगों से बिछड़ गई थी। वो किसी चीज को ढूंढ रही थी, पर फिर हमें जियान का मैसेज मिला जिसमें उसने हमें बताया कि उसे उसके घर की याद आ रही है, इसीलिए वो अपने घर की ओर जा रही है। जिसके बाद शिनलान शिवयन को फॉरेन गॉड स्ट्रीम की ओर ले जाने लगती है। शिवयन भी अभी जियान के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा है, वो ये कह रहा है कि जब हम लोग फेरी डॉक्टर का मैटर सुलझा लेंगे तब हम लोग जियान को ढूंढने के लिए निकलेंगे। और दोस्तों इसी बात के साथ बैटल टू द हेवेंस का ये प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन इस जगह खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर से इसके ऊपर एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।